हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। आज मैं सोनी का पूरा सेटअप रखा हूँ और ये सेंसर हुआ और ये मदरबोर्ड हुआ। ई सीरीज़ का टीवी है का मदरबोर्ड है और ये पैनल हुआ ई सीरीज़ का BOE पैनल डबल कॉप में, और ये हुआ बैकलाइट। मैं आज सेटअप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड बनाऊँगा तो आपको देखने में इजी हो। तो सबसे पहले इसमें लाइन देते हैं, देखते हैं क्या खराबी से कहाँ कहाँ फॉल्ट आता है। ये देखिए, सबसे पहले इस पर लाइन दिया। लाइन देने के बाद ये बैकलाइट ऑन हो गया, बैकलाइट सेक्शन ऑन हो गया। ठीक, ये देखिए। अब मैं लाइन काट के एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन काट कर अब मैं एक बार बैकलाइट सेक्शन का वायर निकाल दिया हूँ। तो इसमें क्या फॉल्ट आता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखिए, लाइन तो आया, देखिए फिर से रीस्टार्ट हुआ एक बार बिलिंक होकर, एक बार फिर से बिलिंक हुआ, देखिए बिलिंक होकर ऑफ हो गया। अब रेड लाइट चलना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है आपको मालूम है? देखिए, गनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम ब्लिंकिंग कब आता है? जब ये किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आता है, ये किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आता है, ये आता है। तो एक बार मैं एक स्टिक भी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक बार देखिए, तो ये जो वायर है, वायर तो मैंने लगा दिया हूँ और एक बार मैं फिर से लाइन काट के मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन काट दिया हूँ और एक जो स्टिक है वो मैंने निकाल दिया हूँ। अब मैं एक स्टिक निकाल के लगा रहा हूँ और ये वायर लगा दिया हूँ और फिर से एक बार लाइन में दे रहा हूँ, फिर से एक बार लाइन में दे रहा हूँ। अब ये अभी स्टैंड बाई में चला गया है क्योंकि ब्लिंकिंग पर था। तो एक बार मैं फिर से ये पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर ग्रीन लाइट ओके हो गया है और यहाँ पर मैं बैकलाइट का दिखाता हूँ। देखिए, सिर्फ 2 स्टिक ऑन हुआ, फिर से रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए, फिर से चालू हुआ, फिर से बंद हुआ, फिर से चालू हुआ, फिर से बंद हुआ और ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया। देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, सेम प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम ब्लिंकिंग। कभी कभी आपको टीवी में दिखाई देता होगा कि एक बार सोनी का लोगो आया लिखकर फिर से रीस्टार्ट होता है, फिर से आता है। तो होता क्या है कि इसमें जो स्टिक है, कोई एक स्टिक खराब रहता है, कोई एक स्टिक या कोई बॉल भी इसके अंदर जो लगा हुआ है वो 8 गो एक स्टिक में 8 LED लगा हुआ है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी अगर LED शॉर्ट होगा या ख़राब होगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह से ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको चेक करना है कि टीवी में कहाँ पर फॉल्ट है और कितने नंबर पर कोडिंग पर आता है। तो मैं एक बार फिर से लाइन काटता हूँ, लाइन मैंने काटा और मैं वो लगाता हूँ, वो मैंने स्टिक फिर से लगा रहा हूँ। तो तीनों स्टिक मैंने लगा दिया हूँ। अब मैं फिर से एक बार लाइन देता हूँ, फिर से एक बार पावर ऑन करूँगा क्योंकि फिर से स्टैंड बाई लाइट पर चला गया था। फिर से ग्रीन लाइट ऑन हुआ और ये तीनों स्टिक ऑन हो रहा है, अभी जल रहा है और ग्रीन लाइट भी है। कोई रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, कोई रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोनी का बोर्ड पर मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ। ये सोनी का टीवी है तो कोई भी ब्लिंकिंग नहीं आ रहा है, सेट चालू है। सेट चालू है इसलिए यहाँ पर एक पैनल ID भी लगा हुआ है। पैनल का जो होता है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का स्टिक भी लगा हुआ है। अब मैं
चेक करके दिखाऊंगा। ये तो हुआ 6। जब भी आपके इंडिकेटर अगर कितना बार ये लाइट ब्लिंकिंग करता है वो आपको काउंट करना है। उसके आधार पर क्या प्रॉब्लम आता है मैं आपको आज बताऊंगा। तो कभी अभी क्या हुआ, 6 टाइम ब्लिंकिंग आ रहा था, अभी ख़त्म हो गया क्योंकि सारा लाइट जल रहा है। ये आप समझ लिए। तो एक बार फिर से मैं इसको लाइन करता हूँ। लाइन मैंने काट दिया हूँ, लाइन मैंने काट दिया हूँ। और एक बार मैं पैनल को ये ओपन कर दिया हूँ, पैनल का ओपन कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से लगाऊंगा। लगाने के बाद यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हुआ, देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइट हुआ। और ये जो देख रहे हैं बैकलाइट भी ऑन हुआ, फिर से स्टार्ट हो गया। आपको तो समझ में आएगा कि अब फिर से तो यही प्रॉब्लम आ गया। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो आप ब्लिंकिंग करता है उसको काउंट करना है आपको। देखिए गनिए, 1 2 3 4 5 और रुक जाता है, फिर से स्टार्ट होता है। तो ये 5 टाइम ब्लिंकिंग जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसको, इस कलर के बारे में थोड़ा समझिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो आईडी है, ये पैनल आईडी है। ये जो आईसी जो देख रहे हैं ईप्रोम आईसी, ये पैनल आईडी है। पैनल आईडी कहाँ से आता है? इधर से आता है, इधर से। ये जो 2 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पर आता है। तो ये पैनल आईडी हुआ। ये बोर्ड क्या करता है, इसके अंदर फीचर लगा हुआ है। सोनी को फिर से मैं एक लाइन काट देता हूँ, मैंने लाइन काट दिया। और इसके अंदर फीचर लगा हुआ है, डिस्प्ले जलता है या नहीं, पैनल ये स्टिक जलता है नहीं जलता है, पैनल में वोल्टेज जो जाता है उधर से फीडबैक वोल्टेज आता है या नहीं आता है, उसके लिए ये लगाया गया है। अगर ये पैनल में कनेक्ट नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फिर से ये जो 5 लाख टाइम ब्लिंकिंग हो रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 टाइम ब्लिंकिंग आता है इधर से, इसको लाइन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और इसमें और एक फॉल्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि गणना है, आपको काउंट करना है। ये जो काउंट कर रहे हैं इसको लाइट कितना ब्लिंकिंग हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये लगाकर मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार फिर से मैंने लाइन दिया और ये एक बार मैं देखिए अभी स्टैंड बाई में, इसको फिर से मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद फिर से ग्रीन लाइट ऑन हो गया। अभी मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, फिर से बैकलाइट ऑन होना स्टार्ट हो गया। सारे कनेक्शन इसको मिल गया, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। अब मैं ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो एक बार फिर से मैं लाइन करता हूँ, ये बोर्ड में कोई ख़राबी नहीं है। अब मैं आपको एक मेरे पास बोर्ड आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सेम टू सेम बोर्ड है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक बोर्ड है, बोर्ड आया है मेरे पास। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक पार्टी लेकर आया था जो मैकेनिक है, उसको समझ में नहीं आया, तो मेरे पास ये कुछ छेड़छाड़ कर भेज दिया है। तो छेड़छाड़ हुआ है यहाँ पर सिर्फ जो कि आप बैकलाइट जो कनेक्टर है यहाँ पर पीएफ नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पीएफ नहीं है। मैं दूसरा बोर्ड में, चालू बोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर है, देख रहे हैं, और यहाँ पर नहीं है। तो ये छेड़छाड़ हुआ है। और मैं आपको पावर कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये तो आप समझ लिए, 5 टाइम या 6 टाइम तो 4 समझ में आपको आ गया। अब मैं आप इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि 6 टाइम कहाँ से आता है, इधर से आता है। तो इसके बारे में हम आज मैं आपको बताया। और इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो आप जाने किससे, इस इंडिकेटर से पता चल जाता है कि कितने बार ब्लिंकिंग करता है, किस सेक्शन में फॉल्ट होगा। तो बोर्ड मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। ये पैनल हुआ और ये बैकलाइट हुआ और ये सेंसर हुआ। अब मैं एडाप्टर का ऐड करता हूँ और देखिए यहाँ पर क्या सिम्टम आता है। तो ये मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद मैं एक बार पावर प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। ग्रीन लाइट ऑन हुआ, ये देखिए। और ग्रीन लाइट ऑन होने के बाद ये देखिए ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया। कोई बैकलाइट ऑन नहीं हुआ। तो ब्लिंकिंग का प्रोसेस क्या है, 1 2 3 4,
ये सिर्फ 4 टाइम ब्लिंकिंग आ गया है इसमें। 1 2 3 4 टाइम सिर्फ ब्लिंकिंग है। एक बार फिर से 1 2 3 4 टाइम ब्लिंकिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ा लोचा आ गया। अब मैंने आपको समझाया कि पैनल आईडी हटाने से, ये कनेक्शन हटाने से पैनल आईडी को नहीं मिलता है वोल्टेज, तो 5 टाइम 6 टाइम इधर से, तो यहाँ पर तो छेड़छाड़ हुआ है तो 6 टाइम आना चाहिए, पर यहाँ पर है प्रॉब्लम क्या, 4 टाइम। दोस्तों अभी तक आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं इस पर काफ़ी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको देखिए, यहाँ पर छेड़छाड़ हुआ है। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो बोर्ड लेकर आया मैकेनिक, उतना उनको जानकारी नहीं है। अगर यूट्यूब में सिर्फ सर्च कर देता है रेड लाइट ब्लिंकिंग, तो ब्लिंकिंग का काउंट उसे मालूम नहीं है इसमें कितना टाइम ब्लिंकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये प्रॉब्लम किधर से आया और छेड़छाड़ करने लगा उधर बैकलाइट के सेक्शन में। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी छेड़छाड़ कर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो उसको पहले बाद में बनाएंगे, पहले इसमें जो सिम्टम है पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों कैसे आता है 4 टाइम ब्लिंकिंग, वो आपको बारे में बताऊँगा। तो 4 टाइम कब आता है, ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये जो आईसी आप रेगुलेटर आईसी देख रहे हैं, ये 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाता है। ये रेगुलेटर आईसी 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाता है। ये 12 वोल्ट जाता है पैनल पर, और ये 12 वोल्टेज यहाँ पर जाता है मेन आईसी पर, मेन आईसी पर जाता है। तो मेन आईसी पर जाता है, उसके वजह से भी होता है। तो मेन आईसी पर जाता है, तो ये मेन आईसी को क्या करता है कि पैनल को हम वोल्टेज दिए कि नहीं दिए वो पता कर लेता है। यहाँ से वोल्टेज आता है और ये 2 वोल्ट इसके अंदर जाता है, तो ये समझ जाता है। तो एक बार मैं यहाँ पर पैनल पर वोल्टेज नहीं आता होगा, इसीलिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है। तो मैं आपको मीटर से चेक करके आपको मैं बताऊँगा कैसे आता है। तो चेक करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर रखना है आपको, और एक मीटर का जो प्रोब है वो आपको ग्राउंड करना है, और एक पावर ऑन करूँगा, और एक जो पैनल का यहाँ जब वोल्टेज है 12 वोल्टेज यहाँ पर आता है, उस पर आपको चेक करना है। और मीटर पर देखिए वोल्टेज आता है या नहीं। मैं पहले प्रेस करूँगा पहले पावर ऑन मैंने अभी तक नहीं किया। यहाँ पर 12 वोल्ट तो देख लिए, और ग्रिड देखिए, मैं अब पावर ऑन प्रेस करता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज कुछ मीटर पर नहीं आया, ये देख रहे हैं आप, मीटर पर वोल्टेज नहीं आया, ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया। तो इस पैनल पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये आईसी जो है, मैं आईसी को नज़दीक में आपको लाकर दिखाऊंगा, और एक बार मैं इसको एडाप्टर को बाहर करता हूँ। ये देखिए, आईसी के बारे में थोड़ा जान ले, इस आईसी के बारे में। तो आईसी के बारे में जान ले, इस आईसी का नंबर है RT8292। तो आईसी का नंबर ये आप समझ लिए, इसको बारे में थोड़ा जान ले। इनपुट कहाँ से आता है, आउटपुट किधर से आता है। तो 1 नंबर जो पिन होता है और 2 नंबर पिन है, यहाँ पर 19 वोल्ट इनपुट होता है, और 3 नंबर जो पिन है वो आउटपुट होता है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो है आउटपुट होता है। और इस पर जो वोल्टेज आता है इनेबल करने के लिए, वो वोल्टेज आपको 3.3 वोल्टेज आईसी पर आता है या नहीं आता है, उसको बारे में भी जान ले। तो आपको वोल्टेज चेक करना है, जो आपको पिन मैंने दिखाया, 2 नंबर पिन पर 19 वोल्टेज, और 3 नंबर पिन पर 12 वोल्टेज आउटपुट, जो कि 220 नंबर का जो कॉइल है, कॉइल पर आता है। और 7 नंबर पिन पर 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर जो प्रिंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट पर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ग्राउंड से, और यहाँ पर आपको चेक करना है 3.3 वोल्टेज आता है कि नहीं। ये 3.3 कब वोल्टेज आता है, जब स्टैंड बाई से रिलीज होता है, तो जाके प्रोसेसर आईसी बोलता है कि आप स्टैंड बाई पैनल को वोल्टेज दीजिए। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता है, और यहाँ पर वोल्टेज अगर नहीं आएगा तो ये आईसी इनेबल नहीं होगा। तो ये 12 वोल्टेज आउटपुट इधर से नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, ये आप कंफर्म होना है कि यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आता है या नहीं आता है, उसके बारे में अब आपको चेक करना है। तो ये चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर वोल्टेज आता है या नहीं आता है, तो उसके बारे में आगे के प्रोसेस में बताऊंगा।
अभी मैं 7 नंबर पिन पर रखा हूँ और मीटर का मैं जूम और कम करता हूँ और मीटर का प्रोब दिखाता हूँ और स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ। आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ मीटर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रीन लाइट आया और देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ आपको। तो एक बार मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मीटर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए वोल्टेज आकर चला गया, ये देखिए 3। तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए और मैं एक स्टैंड बाई रिलीज करने की कोशिश करता हूँ। मीटर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए वोल्टेज आया और देखिए यहाँ पर 3 वोल्टेज आ गया। तो 3 वोल्टेज अब चला गया तो यहाँ पर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है कि ये प्रोसेसर आईजी जो कहता है, जब यहाँ पर 3 वोल्ट देता है ना, तो ये यहाँ पर 12 वोल्टेज जब आउट होता है तो यहाँ से इधर से आउटपुट होकर ये आईसी पर जाता है 2 वोल्टेज। तो ये समझ जाता है कि यहाँ पर जिस रेगुलेटर को मैंने ऑन किया वो वोल्टेज सही है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो वोल्टेज तो इधर नहीं, अभी फीडबैक जाएगा। फीडबैक वोल्टेज अगर नहीं जाएगा तो फिर से ये प्रोटेक्शन मोड में भेज देता है। सारा प्रोटेक्शन मोड का यही खेला हो रहा है। तो इसके बारे में समझाते हैं कि कहाँ से ये 12 वोल्टेज जो है यहाँ से आईसी पर किधर जा रहा है। तो वीडियो के साथ आप बने रहे। तो आईसी के बारे में थोड़ा जान ले। ये जो आईसी आप देख रहे हैं, तो ये जो टेस्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट वोल्टेज 12 वोल्ट से आता है। ये टेस्ट पॉइंट 12 वोल्ट से आता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाकर यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है। और 10K का ये 10K लगा हुआ है और वोल्टेज डायरेक्ट इधर से कॉइल होकर प्रोसेसर पर जाता है ये। और मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ यही पॉइंट है या नहीं है। तो एक बार मैं 12 वोल्ट पर रख कर चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये टेस्ट पॉइंट इधर हुआ और 12 वोल्ट में रख के दिखाता हूँ आपको। तो ये टेस्ट पॉइंट हुआ। अब मैं इधर चेक करता हूँ, देखिए ये देखिए 12 वोल्ट इधर आया। और देखिए जो पैनल का जो 12 वोल्ट होता है यहाँ पर फ्यूज पर भी देखिए, ये देखिए इधर भी है। और इधर पैनल से जो वोल्टेज आता है वो भी वोल्टेज है। तो इधर से होता क्या है कि इधर से फीड पर यहाँ से जो वोल्टेज आता है तो इधर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, जैसे कि मैं आपको समझाया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस होकर यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। और ये 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 10K का रेजिस्टेंस की ग्राउंड है। ग्राउंड से होकर यहाँ पर वोल्टेज आता है और वोल्टेज ये आईसी पर जाता है। और यहाँ पर वोल्टेज डायरेक्ट आता है 12 वोल्टेज। मैं वो भी चेक करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसीलिए प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है। क्योंकि ये रेगुलेटर आईसी जो है, ये रेगुलेटर आईसी है, तो ये ख़राब है। तो इसको सबसे पहले चेंज करके मैं आपको बताता हूँ ये 4 टाइम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। एक सेकंड के लिए फिर रुक दे। उसके लिए है ना। तो ये आईसी जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने रिमूव करता हूँ। ये आईसी रिमूव हो गया। तो ये आईसी को थोड़ा फ्रेश बोर्ड है, क्योंकि ये मेरे पास आईसी उपलब्ध नहीं है, तो इसी में से निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये फिर से मैं अलग से मॉडिफिकेशन कर दूंगा ये पार्ट की वजह से। तो ये पार्ट लगा कर पहले दिखाता हूँ। यहाँ से निकाल कर मैं इधर लगाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर निकला हुआ है। तो पार्ट निकला हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे इसको, और निकाल के मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा। एक सेकेंड, सर कर यहाँ से निकाल कर मैं इधर लगा रहा हूँ आपको। अब कम कर। तो आईसी मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ। जैसे कि आप ये पहले वाला आईसी ये था, ख़राब था, और यहाँ पर मैंने आईसी लगा दिया हूँ। ये देख रहे हैं आप, आईसी को मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। करेंगे ग्राउंड करेंगे। ये ग्रीन लाइट ऑन हुआ, और ग्रीन लाइट ऑन होने के बाद देखिए बैक लाइट भी ऑन हो गया, और यहाँ 12 वोल्ट भी ओके हो गया। और उसके बाद फिर से ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया गन। ये देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 5 हो गया। क्यों 5 आया देख रहे हैं, ये मैंने नहीं लगाया, ये मैंने भूल गया, इसी वजह से 5 टाइम यहाँ पर आ गया। मैं चार्जर लगाता हूँ।
और 12 वोल्ट दे रहा हूँ। अब मीटर से प्रॉप मैं आपको चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये रेगुलेटर मैंने लगाया तो काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। तो ये पहले 12 वोल्टेज मैंने आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। अभी ये जो आप ग्रीन लाइट जो देख रहे हैं अभी कोई लाइट नहीं है, अब मैं स्टैंड बाई रिलीज़ करूँगा। स्टैंड बाई रिलीज़ मैं कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए इस पर, ग्रीन लाइट ऑन हुआ। यहाँ पर देखिए यह मीटर पर आया और यहाँ पर 12 वोल्टेज देखिए 12 वोल्टेज भी ओके हो गया और बैक लाइट भी जल रहा है। बैक लाइट भी जल रहा है, यहाँ 12 वोल्टेज ओके है। देखिए 12 वोल्टेज भी ओके है और ये टीवी ऑन है। और इसके बाद देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो थोड़ा देर के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये 12 वोल्टेज यहाँ पर आ गया, ये देख रहे हैं 12 वोल्टेज यहाँ पर आ गया। तो देखिए कैसे सेटअप मैंने कर मैं रेगुलेटर आईसी को मैंने चेंज करा। एक बार देखिए लाइन देकर फिर भी मैं एक बार फिर से चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बैकलाइट ऑन हो गया और ये बोर्ड चालू हो गया। तो ये बोर्ड रिपेयरिंग हो गया। तो पहले क्या कर रहा था, जो मैकेनिक पहले लगाया हुआ था उसे पता नहीं था कि 4 टाइम ब्लिंकिंग है या 5 टाइम ब्लिंकिंग है या 6 टाइम ब्लिंकिंग है, उसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो पहले काउंट करना पड़ता है कि इसमें क्या फॉल्ट दिखा रहा है, इसमें क्या फॉल्ट दिखा रहा है। और मैं एक बार यहाँ पर मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर वोल्टेज कितना आता था उसके बारे में भी एक बार जान लीजिए। मैं बैकलाइट का जो लाइट शो हो रहा था उसको मैंने बंद कर दिया हूँ। बंद इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा था लाइट का। तो यहाँ पर अभी बोर्ड रनिंग में है, जैसे कि ग्रीन लाइट देख रहे हैं आप। और यहाँ पर एक बार देखिए, अब ये बहुत सारा बारीकी से अब आपको मैं वोल्टेज देकर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। और यहाँ पर देखिए 12 वोल्टेज आया, जैसे कि आप देख रहे हैं 12 वोल्टेज आया। जूम करके मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। जो 12 वोल्टेज आया ये रेजिस्टेंस पे इनपुट पर है और आउटपुट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 12 वोल्टेज आया। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 वोल्टेज स्टार्ट हुआ, कहाँ पर है एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर 2 वोल्ट 10K का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाकर आता है और ये डायरेक्ट आईसी पे जाता है। तो ये 12 वोल्टेज अगर नहीं आया तो ये 4 टाइम ब्लिंकिंग करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्टेज ना आने के बाद। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।